12वीं और 13वीं शताब्दी की बात है। इस समय दिल्ली पर सल्तनत का राज हुआ करता था। वही सुल्तान खिलजी ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। इससे पहले भी कई हमले किए थे। इनमें से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए भी किया था। पद्मावती की कहानी की सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता, लेकिन जानकारों के अनुसार रानी पद्मावती के पिताजी का नाम गंधर्व सेन था और उनके माता का नाम चंपावती था। गंधर्व सेन सिंहल के राजा हुआ करते थे। जानकारों के अनुसार कहा जाता है कि रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। पद्मावती के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें हिंदू राजाओं को बुलाया, जिसमें राजा रावल रतन सिंह ने स्वयंवर जीते। इसके बाद पद्मावती से विवाह किया। उसके बाद रावल सिंह ने विवाह के बाद पद्मावती के साथ वापस चित्तौड़ अपने सियासत लौट गए। उस समय चित्तौड़ में राजपूत राजा रावल सिंह जी का राज हुआ करता था। राजा रावल एक अच्छे शासक और एक अच्छे पति होने के साथ साथ रतन सिंह कला के भी शौकीन थे। राजा के दरबार में प्रतिभाशाली कलाकार आते थे, जिनमें से राघव चेतन जो संगीतकार थे वो भी आते थे। राघव चेतन जादूगर थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। संयोग से एक दिन राघव चेतन बुरी आत्माओं को बुलाने का काम कर रहे थे और वहीं रंगे हाथ पकड़े भी गए। जैसे ही ये बात रावल रतन सिंह को पता चली तो उन्होंने अपने राज्य से बाहर कर दिया, लेकिन इस सजा के कारण राघव चेतन राजा का दुश्मन बन गया। राघव चेतन अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली चला गया। इसके बाद राघव चेतन ने खिलजी से मित्रता बढ़ाया और रतन सिंह के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। जब उसकी बात खिलजी के सामने न बनती तो वह रानी पद्मावती की सुंदरता की बखान करने लगता था, जिसे सुनकर खिलजी के भीतर रानी पद्मावती से मिलने की इच्छा जगने लगती थी। देखा जाए तो राजपूतों के बारे में खिलजी को पहले से ही मालूम था, इसीलिए वे अपनी सेना को चित्तौड़ में कूच करने को कहा, क्योंकि खिलजी का सपना था कि रानी पद्मावती को हरम करके रखना। जब जब सुल्तान खिलजी रानी पद्मावती की तारीफ सुनता तब तब उनकी एक झलक पाने को बेताब हो जाया करता था। इसके बाद चित्तौड़ में घेराबंदी किया और खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को अपने बहन के समान मानता है और उनसे एक बार मिलना भी चाहता है। इसके बाद राजा रतन सिंह ने अपने राज्य के सुरक्षा के लिए उसकी बात को स्वीकार किया, लेकिन रानी मिलने के लिए तैयार नहीं थी और रानी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को पानी में अपनी परछाई से चेहरा दिखाएगी। इसके बाद अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती से मिलने के लिए तैयार हो गया और उनकी शर्त भी माना, लेकिन रानी पद्मावती की सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को अपना बनाने की ठान कर लिया। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त खिलजी के साथ रतन सिंह भी थे। समय को देखते हुए खिलजी ने सैनिकों को आदेश दिया कि रतन सिंह को बंदी बनाया जाए, और ऐसा हुआ भी। उनके रिहाई की एक शर्त रखी, बदले में रानी पद्मावती को देने की। इसके बाद किले में राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने योजना तैयार किए और खिलजी को संदेशा भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 के लगभग पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई। पालकियां वहां रुक गई जिस जगह में राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। इन पालकियों में सशक्त सैनिक निकले और हमला करके रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। वहीं कहा जाता है कि गोरा इस मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले तक पहुंचाया। लेकिन इस अपमान का बदला लेने के लिए खिलजी ने गुस्से में आकर अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण भी कर दिया। किला काफी मजबूत होने के कारण सुल्तान की सेना को किले के बाहर ही डटना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी, जिसके कारण मजबूरी में आकर रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया, साथ ही युद्ध के लिए ललकारा भी। लेकिन रतन सिंह की सेना खिलजी के लड़ाकों के सामने ढेर हो गई और इस आक्रमण में खुद रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही सूचना रानी पद्मावती को मिली और उन्होंने चित्तौड़ की औरतों से कहा कि हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो हम जौहर करें या तो फिर हम विजयी सेना के आगे अपना निरादर सहें। कहा जाता है कि राज्य के सभी महिलाओं की एक राय बनी और विशाल चिता बनाई गई। रानी पद्मावती के साथ चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूदकर जान दे दी। इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते ही रह गए। जिन महिलाओं ने रानी पद्मावती के साथ जौहर किया, उनके इस कार्य का गौरव बखान आज भी किया जाता है। Subscribe now
to receive new updates, reviews and news.